Good morning, children. How are you? I hope you will fine. So now today we start your 6th standard subject history. Lesson number 5, religious trend in ancient India, part 2. Today, student, in the first part, in the last video, we have seen the introduction of the religious trend in ancient India. After this, we have seen the teaching of the Upanishad. And in the last we start the Jainism. What is Jainism? Jainism is the one of the ancient religions in India, and there are 24 teachers. There are 24 teachers, and their main principle is the non-violence. And Vardhaman Mahavir is the 24th teacher of the Jainism. जैनिज्म क्या था हमारा प्राचीन धर्मों में क्या था, उसके बाद क्या था उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे और उसका मेन प्रिंसिपल क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। और इसके साथ ही साथ उसके 24 अर्थात जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर। तो इसमें हमने यहाँ से देखा था एंड नाउ वी स्टार्ट द introduction of the Vardhaman Mahavir. So first we see the blackboard in the Vardhaman Mahavir. Today student, the Vardhaman Mahavir, their lifeline is the 599 BC to 527 BC, means before Common Era. Student, the Vardhaman Mahavir was born in Kundagram in Vaishali in the state of Bihar. This is in that time is the Briji Mahajanpad. That is the Briji Mahajanpad, and current time in the state of Bihar. कुंडग्राम in वैशाली, कहाँ पर, वैशाली में, जो उस समय ब्रज की राजधानी थी। वैशाली is the capital of the Briji Mahajanpad. That time is the state of Bihar. And Vardhaman was born in the Kundagram. And his father's name was Siddharth. His father's name was Siddharth. उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ. And the mother's name was Trisla. Mother's name was Trisla. And the student Vardhaman Mahavir left his home and comfort in search of knowledge. तो जैसे में वर्धमान महावीर थे वो अपने होम को, अपने घर को छोड़ते हैं, किस लिए, कंफर्ट इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। एंड ही अटेंड इनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 years ऑफ रिगोरस तप। अभी क्या कहते हैं, इसके बाद जाने के बाद 12.5 years तक वो क्या करते हैं, तब मीन्स जंगल में आने के बाद वो 12.5 साल 12.5 ईयर तक वो क्या करते हैं, तब करते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद उन्हें क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड दिस नॉलेज वाज प्योर और केवल, जो ज्ञान करते हैं, दिस नॉलेज वाज प्योर और केवल। ये नॉलेज कैसा था, प्योर और केवल। एंड जैसे केवली, जिसलिए इसको क्या कहा गया, केवली, therefore also known as Kevali. And he was called Jin.
he was called jinn. Jinn means comfort jinn means joy derived from physical comfort and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatsoever on him. जिन मीन्स होता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसे कि कंफर्ट मतलब उसे दुख का भी अनुभव ना हो, सुख का भी, मतलब उसे हर चीज़ से परे हो जाए, दुख में ना दुखी हो ना सुख में सुखी, हर चीज़ परे हो जाए, तो वैसा से क्या होता है, उसको है जिन. जिन मीन्स विनर. जिन जिन मीन्स क्या होता है, विनर, विजेता जिसे हम कहते हैं. जिन मीन्स विनर, मतलब वो अपने लाइफ, अपने फिजिकल जो बॉडी काउंट उसमें कम्फर्ट और डिस्कम्फर्ट हो, दोनों पे कैसे उसने मतलब दोनों को जीत लिया, दोनों विनर हो गए, जो कॉल्ड है जीन. एंड द टर्म जैन डिराइव्ड फ्रॉम द जीना, और इसी जीना वर्ड से हमारा कौन सा वर्ड बना है, द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम जीन इज जैन. इसी से हमारा जैन वर्ड बना हुआ है. एंड वर्धमान महावीर इज सेड टू बी, महावीर जो वर्धमान महावीर, उनको वर्धमान से महावीर ऐसा क्यों कहा गया, महावीर पर ऐसा क्यों कहा गया, बिकॉज ही हैड रिवील्ड द करेज टू कंक्योर ऑल. ऐसा आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज he passed about 30 years to explain the essence of religion to people. After the attainment of knowledge, अर्थात नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो 30 साल तक वो अपने जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, उसे जो वहाँ के पीपल थे, नॉर्मल पीपल थे, उनके साथ क्या करने लगे, डिस्ट्रीब्यूट करने लगे. उनका जो नॉलेज था, जो उस समय नॉर्मल पीपल थे, जो उस समय वहाँ पे नॉर्मल पीपल थे, उनको 30 ईयर्स तक, कितने समय तक, 30 ईयर्स तक इन्होंने टीच किया, मतलब उनको सिखाया, उनको जो नॉलेज था उसको उन्होंने उनको ये सब नॉलेज ना ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने उसका उद्देश्य दिया. And to make it easy for people to understand it, he spoke to them in Ardhagami, a people's language. और वो पीपल्स को ईजिली, आसानी से समझ में आए, इसके लिए उन्होंने जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो नॉर्मल लैंग्वेज थी, द अर्धमगधी वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, उसी लैंग्वेज में वहाँ के लोगों को मतलब उपदेश देते थे, उन्हें ज्ञान नॉलेज बताते थे उसी लैंग्वेज में, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज थी, जिससे जो वहाँ के पीपल थे उन्हें इजीली, मतलब आसानी से अंडरस्टैंड हो सके, समझ सके वो, इसके लिए वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आप लोगों को बताते थे. एंड द रिलीजन दैट ही फाउंडेड लेड स्ट्रेट टू गुड कंडक्ट, और जो उनका रिलीजन था, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट हुआ जैन धर्म, उसमें क्या था, गुड कंडक्ट, मतलब उसमें चरित्र का अच्छा, मतलब गुड कंडक्ट, उनका मेन क्या था, गुड कंडक्ट, मीन्स आदमी चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए. एंड द एसेंस टीचिंग फॉर गुड कंडक्ट इज कॉन्टेंट इन द 5 great wars and the 3 jewels. और इनके गुड करने के लिए उन्होंने कुछ नियम, मतलब कुछ ऐसे 5 great walls में तो 5 प्रिंसिपल बनाए थे, एंड 3 रत्न, 3 jewels, जिस कॉल्ड द 3 रत्न. ऐसे उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, तो कुछ बताए थे, जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने बताए थे, उसको जो फॉलो करता था उससे ही मतलब
वही उनके घर में सही होता था, उससे भी मतलब गुड कंडक्ट होता था। एंड द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच टू पीपल वाज नोन एज समावस्त्रम इन अर्धमध्य। और ये स्टूडेंट जो असेंबली होती थी उस समय, तीर्थंकर लोग की जो सभा लगती थी, जो असेंबली लगती थी, उसे अर्धमध्य मतलब इस लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज के लोग थे उनकी भाषा में समावासन कहते थे। क्या कहते हैं? समावासन कहते थे। समावास्त्रम। ये अर्धमध्य जो लोकल लैंग्वेज में उस समय जो तीर्थंकर लोग की असेंबली में जो भी सभा होती थी ज्ञान नॉलेज के लिए, उससे जो क्या करते थे हम इस लैंग्वेज में अर्धमध्य लैंग्वेज में समावस्त्रम। एंड समावस्त्रम वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और इस समावस्त्रम में ये जो सभा लगती थी समावस्त्रम की, यहाँ पर लोग बेस्ड ऑन इक्वालिटी मीन्स समानता के हिसाब से आते थे। ऐसा नहीं कि पुअर पीपल है या फिर लो कास्ट का है तो उसको यहाँ पे एंट्री, ऐसा नहीं। वहाँ पे हर जितने भी पीपल थे, एवरी पीपल इज द इक्वल, हर कोई इक्वल था, इक्वलिटी को समानता मिलता था, सबको समान अवसर मिलता था। एंड पीपल ऑफ ऑल वांट हैव एंट्री ऑफ इट। और चाहे किसी भी वर्ण का पीपल हो, किसी भी वर्ण का, चाहे वो लो कास्ट का, किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो लो कास्ट हो, हाई कास्ट हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर किसी को यहाँ पर एंट्री मिलती थी इनके समावस्त्रम में। तो स्टूडेंट आपको लाइट में होगी। तो नाउ नेक्स्ट इज द पंच महावर्त। मैंने आपको बताया उनको जो गुड कंडक्ट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट इज द पंच महावर्त में था ग्रेट वॉर्स, 5 ग्रेट वॉर्स एंड 3 ज्वेल्स। हम पहले स्टार्ट करते हैं 5 ग्रेट वॉर्स। ना कॉमन बोर्ड 5 ग्रेट वॉर्स। 5 ग्रेट वॉर्स में द पंच महावर्त में कहते हैं मीन 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग। इनके लिविंग के लिए जीने के लिए मतलब 5 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे एंड दे आर 5 रूल्स। इसके कुछ 5 रूल्स मतलब प्रिंसिपल 5 रूल्स थे स्ट्रिक्टली फॉलो, जिसको बहुत ही कठिन, बहुत कठिन नियम थे, उसे फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत जरूरी था उनके धर्म के साथ। तो स्टूडेंट फर्स्ट रूल इज द अहिंसा। फर्स्ट रूल इज द अहिंसा मीन मैं आपको पहले बताया था इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, नॉन वायलेंस। अहिंसा मीन नॉन वायलेंस। इधर में नो लिविंग बीइंग should be hurt, injured or harmed through one's behavior। जो नॉन वायलेंस है, नो वायलेंस मतलब इससे किसी को भी उनके धर्म के हिसाब से मतलब उनके साथ किसी को भी आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना ही आपकी वजह से कोई उनको दुख होना चाहिए, कोई आपकी वजह से हर्ट ना हो, इंजोर्ड ना हो, घायल ना हो। ये इनका फर्स्ट एम था मीन नॉन वायलेंस अहिंसा। एंड सेकेंड इज द सत्य। सत्य में ट्रूथ। तो पता है बच्चों सत्य है ट्रूथ, सत्य बोलना। सत्य क्या था, एवरी स्पीच द एक्शन शुड बी ट्रू। सॉरी इनका दूसरा जो था ये सत्य या ट्रूथ, इसमें क्या था एवरी स्पीच, आप कुछ भी बात कर रहे हो, कोई भी बात बता रहे हो, इज द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य होना चाहिए, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है। एंड द थर्ड वन इज अस्टेय मीन्स नॉन स्टीलिंग मीन्स चोरी न करना। अस्टेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अस्टेय मीन्स होता है चोरी करना। तो स्टूडेंट अस्टेय taking what belong to others without their consent in theft or stealing
जो अस्ते है इसका मतलब क्या है, टेकिंग विदाउट, कोई सामने का पर्सन है, उसकी इच्छा के बिना उसकी कोई वस्तु को ले लेना, यह भी एक तरीके क्या होती है, चोरी होती है। अगर कोई उसको नहीं पता है उसका ही सामान है पर उसकी इच्छा के बिना या फिर उसे बिना बताए उस सामान को ले लेना क्या होती है, इस तरह से चोरी होती है। तो स्टूडेंट, स्टे मीन्स नॉन स्टीलिंग, अर्थात चोरी नहीं करना है, किसी की इच्छा के बिना या किसी को बिना बताए उसकी वस्तु को नहीं लेना है। एंड नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, अपरिग्रह। अपरिग्रह means non-attachment. Man tends to accumulate property due to greed. Aparigrah means not holding or accumulating anything this way. तो बच्चों को पता होगा जो मैन होते हैं, जो ह्यूमन्स होते हैं, उनको प्रॉपर्टी के लिए बहुत रहते हैं। जब तक वो रहेंगे तब तक प्रॉपर्टी धन पैसा उनको चाहिए, सब उनका मेन होता है, उनको पैसा वगैरह चाहिए होता है, मन में लालच होती है। तो मन में ये लालच नहीं होना चाहिए, इस लालच को निकाल सकते। वहाँ से निकालने के बाद मतलब होता है अपरिग्रह में नॉन अटैचमेंट, अर्थात किसी भी वस्तु के प्रति या फिर किसी भी चीज के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य द चैस्टिटी। तो देखिए ब्रह्मचार्य क्या है, ये देख लीजिए, इट मीन्स लिविंग गुडली प्लेजर एंड फॉलोइंग द लॉज। सॉरी, इट मीन्स लिविंग गुडली प्लेजर, हमेशा आनंद से रहो, अपने धर्म का पालन करो, आनंद और बता जानते नियम मानो, इन्हें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इन्हें आप स्ट्रिक्टली क्या करो, फॉलो करो। एंड आफ्टर दैट वी नो द 5 प्रिंसिपल, फाइव प्रिंसिपल्स या फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, ये आपने देख लिया। एंड देन नेक्स्ट इज द 3 ज्वेल। मैं आपको बताया था गुड कंडक्ट के लिए दो कुछ नियम मैसेज में एक 5 वॉच था जो आपने देखा है। नेक्स्ट इज द 3 ज्वेल्स। 3 ज्वेल्स इज द 3 रत्न। स्टूडेंट, द 3 ज्वेल्स, फर्स्ट वन इज द सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मीन्स टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन searching of critical and to have faith of it. To understand मतलब जो critical होते थे उनको उनकी बातों को समझना, उन्हें जैसे ध्यान देना, समझना उनको, उसके साथ ही साथ उनको उद्देश्य वगैरह है उनके ऊपर जैसे ध्यान देने से कौन है सम्यक दर्शन। एंड नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान मीन्स ज्ञान। सम्यक ज्ञान मीन्स समान ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक मीन्स होता है, सम्यक मीन्स क्या होता है आपको, सम्यक का होता है बच्चों राइट मीन्स, सम्यक का होता है राइट, ये सम्यक वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है राइट अर्थात सही। तो फर्स्ट कहते हैं सम्यक दर्शन, सही दर्शन। सम्यक ज्ञान, ज्ञान मीन्स सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज, राइट ज्ञान, राइट नॉलेज। टुडे स्टूडेंट, सम्यक ज्ञान मीन्स स्टडिंग द पर्सिंग एंड philosophy of the text, learning and learning in deep meaning. स्टडिंग पर्सिंग जो सम्यक ज्ञान है उसमें समझ होता है कि जो भी टीचर आपको जो भी उपदेश दे रहे हैं या फिर जो भी बता रहे हैं उन्हें लर्न करना, उससे अच्छे से नॉलेज लेना, उससे एकदम सही से सीखना है, तो सब सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सही सुनना
उनको जितना भी उनके बेचना सही से उनको फॉलो करना, सही से उनको नियम में ढालना। एंड नेक्स्ट इज द सम्यक चरित्र। आपको पहले से पता है चरित्र क्या होता है। सम्यक चरित्र मीन्स टोटली फॉलोइंग द 5 great laws। सम्यक चरित्र मीन्स होता है स्ट्रिक्टली फॉलो द 5 great laws। which 5 great laws? the given here। जो 5 great laws है जो आपको दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। It's all the 5 great laws is the strictly follow। ये जो 5 great laws है, जो 5 दिए हैं, उन्हें आपको स्ट्रिक्टली मीन्स बहुत ही पढ़ाई से जितनी भी हो सके अच्छे से उसे फॉलो करना है। उसके नियमों को कठोरता से फॉलो करना है, उसमें जरा भी आपको ढील नहीं करना, तो अच्छे से उसे फॉलो करना है। इज कॉल्ड सम्यक चरित्र। टुडे स्टूडेंट आल्सो टेल द 5 great laws and the 3 duels। The 5 was अहिंसा, then non-violence, सत्य the truth, अस्तेय means non-stealing, अपरिग्रह non-attachment, ब्रह्मचर्य chastity is the 5 great laws। and next is the 3 duels means 3 rत्न is the सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान and सम्यक चरित्र। and after that the essence of his teaching, that means महावीर ने जो टीचिंग उपदेश दिए हैं उनके बारे में लिखने वाले हैं। First is वर्धमान महावीर taught the people that greatness of man does not depend on his word but on his conduct, behavior। जो वर्धमान महावीर थे उनका क्या कहना था कि जो पीपल्स हैं, जो नॉर्मल पीपल्स हैं, द ग्रेटनेस ऑफ मैन डज नॉट डिपेंड, जो मैन है वो डिपेंड होना चाहिए, उनके वांट पर डिपेंड होना चाहिए। इट डिपेंड ऑन द हिज कॉन्डक्ट, हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका कॉन्डक्ट कैसा है, उस पर डिपेंड होना चाहिए, न कि उनके वांट पर। दैट मीन्स इन देयर एरियाज आर ऑफ द वन, जितने भी वन से सबको यहाँ पर एंट्री मिलती थी। एंड इन द एंशियंट टाइम जो वैदिक पीरियड वुमेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, वुमेन्स जो क्या थी उनको भी रिस्ट्रिक्ट करने, उनको भी एंट्री नहीं मिल रही थी, उनको भी जहाँ पर मना कर दिया गया था। वर्धमान महावीर उनके टाइम में वुमेन्स को भी एंट्री मिल गई थी, तप के लिए, व्रत के लिए और भी कामों के लिए वुमेन्स को भी एंट्री यहाँ पर मिल रही थी। और जो इनके रूल्स थे, इनके जो नियम थे, उनके हिसाब से, इनके टीचिंग के हिसाब से क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उनमें कुछ खास उनके निर्देश थे। वो फर्स्ट क्या था उनके टीचिंग में, फर्स्ट क्या था, लव ऑल थिंग्स। दैट मीन्स लव ऑल थिंग्स अर्थात हर किसी से प्रेम करो, चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान हो, किसी से नफरत मत करो, हर किसी से प्रेम करो। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि कोई लो कास्ट है, कोई हाई कास्ट है, या फिर कोई पुअर है, कोई रिच है, ये दिक्कत नहीं। उनका कंडक्ट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये आपको ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ कोई पर्सन हो, हर किसी की अच्छाई देखो, ना कि उसकी बुराई, हर किसी की अच्छाई देखो। मतलब लव ऑल थिंग्स, तो हर किसी से प्रेम करो। एंड नेक्स्ट इज द हैव मर्सी एंड कंपैशन। मतलब कि दूसरे को तो उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको ध्यान दो, दूसरों की भलाई करो। दूसरों की भलाई करोगे, उनकी अच्छाई को देखोगे तो आपको उनकी बुराई कभी नहीं दिखाई देगी। दूसरे की अच्छाई उनके ऊपर आप ध्यान दो, ना कि उनकी बुराई के ऊपर। अगर ऐसा करोगे
तो आपको ऑटोमेटिकली उनकी बुराई नहीं दिखेगी, आपको उनकी अच्छाई दिखेगी। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज द लिव एंड लेट लिव। The main teaching is the live and let live means जियो और जीने दो। ये उनका मेन उद्देश्य में खास बातें थी। उन्होंने अपनी दीक्षा के जियो और जीने का साथ जैसे भी है, जो भी है, लो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट है, कैसा भी है, पुअर है, रिच है, मुझे उनके हिसाब से रहना है। आपको किसी में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को ऐसा बताने की हाँ आप वो हाई होगा, आपको यहाँ पर एंटर नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स लिव एंड लेट लिव मीन्स जियो और जीने दो। which is the teaching of the वर्तमान महावीर। ये क्या क्या करता मैं बताया, उन्हें कुछ मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ट्रूथ सच्चाई पर ध्यान देना। इसके अलावा उन्होंने टीचिंग टॉक में बताया लव ऑल थिंग्स, हैव मर्सी एंड कंपैशन, लिव एंड लेट लिव, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड, आफ्टर दैट we have seen in this video Vardhaman Mahavir, their life, their teaching system, and their main 5 great wars and the 3 jewels. We also seen after that we have seen the most important thing of homework. Students write down homework. In homework you have question number 1. Answer in one word the following question। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको वन वर्ड में का आंसर लिखना है, आंसर को लिखना है। फर्स्ट क्या है, द बर्थ प्लेस ऑफ वर्धमान महावीर। को स्टार्टिंग में बताया था वर्धमान महावीर बर्थ प्लेस कुंडग्राम इन वैशाली, द स्टेट ऑफ बिहार, एंड दैट टाइम इज द Vaishali is the capital of the Vriji. And next is the father's name of Vardhaman Mahavir. Vardhaman Mahavir's father's name also is Siddharth. And last one is the mother's name of Vardhaman Mahavir. Good students, the mother's name of Mahavir is Trishla. There are other questions, to complete the question and share the group on the Friday in your WhatsApp group. If you have any doubt related to this topic, you can ask me. So dear friend, thank you so much.